आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जुलाई 2025, दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह 16वां रोजगार मेला आज देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित होगा। रोजगार मेला की पहल के तहत सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में रिक्तियों को भरने का लक्ष्य तय किया है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर डाटा आ रहा, विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब कटकर 7 से परिणाम द पलव $736 अरब पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यह जुलाई के लेटेस्ट डाटा जारी किए हैं। चलिए खबर देखिए। कुमार मंगलम बिरला को मिली अहम जिम्मेदारी, अब भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देंगे और इसके लिए उन्हें USISP ऐप का निदेशक नियुक्त किया है। चलिए खबर आ रही है। फोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे UPI ऐप्स यूज करने वालों के लिए जरूरी खबर 1 अगस्त से ही है। 4 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। UPI को लेकर पहला नियम, बैलेंस चेक की लिमिट तय होगी। अब आप एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपने बैंक खाते का बैलेंस UPI के जरिए चेक कर पाएंगे। दूसरा, लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिल पाएगी। अब आप अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स की जानकारी दिन में केवल 25 बार ही देख पाएंगे। इस पर भी लिमिट लगने जा रही है। और तीसरा, ऑटो पेमेंट्स के लिए भी फिक्स टाइम स्लॉट अवेलेबल रहेंगे। जैसे नेटफ्लिक्स या SIP जैसी सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स अब सिर्फ नॉन पीक टाइम में ही प्रोसेस होगी। यह 3 टाइम्स तय किए गए हैं NPCI की तरफ से। और चौथा, फंसे हुए ट्रांजैक्शन की स्टेटस चेक करने की भी लिमिट होगी। दिन में आप 3 बार ही चेक कर पाएंगे। तो ये जो सभी नए नियम NPCI की तरफ से लागू किए जा रहे हैं, UPI के सर्वर का लोड कम करने के लिए लागू किए जा रहे हैं, ताकि UPI पेमेंट सर्विस और ज़्यादा स्मूथ बनी रहे और आपके ट्रांजैक्शन फास्ट हो सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। क्रिसिल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। भारत में पुरानी कारों की बिक्री चालू वित्त वर्ष में 8 से 10% तक बढ़ने का अनुमान है, यानी सेकंड हैंड कार्स के मार्केट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और खबर देखिए, देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन शुक्रवार को IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। 11 जनवरी 2 दिन को यह शिलंग में आयोजित हो रहा है। इस दरमियान वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य विकसित भारत 2047 विजन में भी बड़ा योगदान देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैंकिंग, बीमा और पेंशन सुविधा से जुड़ेंगे गांव। 800 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम होने जा रहे हैं। बिहार सरकार का यह नया प्लान है। बिहार के सभी पंचायतों में बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अब 30 सितंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को बैंकिंग, बीमा से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और विभिन्न वित्तीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। चलिए खबर देखिए। अंतरिक्ष से धरती पर वापस आएंगे 14 जुलाई को सुधांशु शुक्ला। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो 10 तारीख को ही स्पेस स्टेशन से इनकी वापसी होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से इस मिशन को 4 दिन और आगे बढ़ाया गया है। चलिए आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वयस्कों के लिए अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा, बल्कि उदय अब पासपोर्ट, पैन कार्ड और राशन कार्ड के डाटा का भी उपयोग करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय का कहना है कि भविष्य में वयस्कों के आधार नामांकन और आधार को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के अपडेट के लिए अब आपको यह डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, इनको भी आधार कार्ड मैनेज करने वाली संस्था उदय अपने ऑनलाइन डेटाबेस में जोड़ने जा रही है। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 34% तक बढ़ सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी जो 18,000 है, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और यह लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है और इस नए वेतन आयोग को
जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी अगले महीने अगस्त से भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार डिलीवरी शुरू कर सकती है, क्योंकि टेस्ला भारत में अपना पहला शोरूम भी 15 जुलाई को खोलने जा रही है। 5 मॉडल ऑफ गाड़ियां पहले ही मुंबई पहुंच चुकी हैं, जिनकी कीमत 44 लाख तक हो सकती है। और वहीं इलॉन मस्क ने भारत में ट्विटर की सर्विस को भी सस्ता कर दिया है। भारत में एक्स यानी ट्विटर के सब्सक्रिप्शन प्लान 47% तक सस्ते हुए हैं। अब मंथली बेसिक प्लान आपको 170 रुपये में मिल जाएगा। प्रीमियम 470 रुपये और 3000 रुपये तक के अलग अलग प्लान्स में अवेलेबल होंगे। वहीं टेक न्यूज़ से एक और खबर आ रही है कि सैमसंग कंपनी भी भारत में अपने मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका में बिकने वाले स्मार्टफोन भी अब यहाँ बनाने की प्लानिंग कर रही है सैमसंग। अभी एप्पल कंपनी 97% आईफोन इंडिया में बना रहा है, तो अब एप्पल की तरह सैमसंग भी मेड इन इंडिया फ़ोन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चलिए भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी फिर से भूकंप आया। हालांकि तीव्रता 3.7 रही। 2 दिन में दूसरी बार झटके महसूस हुए।